अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। असेंबली उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च ना करे। मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम करें। इंतखाबी शेड्यूल से केसीआर मुतमईन। दशहरा त्यौहार के बाद मुहिम में शिद्दत पैदा करने पर गौर। 10 अक्टूबर था 2 नवंबर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम प्रोग्राम का ऐलान। फकीर मुल्ला मोहसिला अराजी पर मॉडल कब्रिस्तान। मैयतों की मुफ्त तजहीज व तदफीन। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की कामयाब मसाई। दिल जला आशिक भी फौत। फेसबुक मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम। और मंदिरों में सरका करने वाला शख्स गिरफ्तार। मसरूका अशिया बरामद। चादरघाट पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इंतखाबी शेड्यूल के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत 2014 के कवायद में तरमीम करते हुए उम्मीदवार को 28 लाख रुपए ही खर्च करने की हद रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इस बार इंतखाबी अखराजात पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी के जरिए ट्रैकिंग करने का फैसला किया गया है। हर उम्मीदवार को इंतखाबात के लिए अपना अलहदा अकाउंट खोलना होगा। नतायज के ऐलान के बाद 30 दिन के अंदर अखराजात की तफसीलात कमीशन को देनी होंगी। सोशल मीडिया के जरिए की जाने वाली तशहीर के अखराजात भी इसी में जमा किए जाएं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए उम्मीदवार जब बी फॉर्म्स हासिल करेंगे उसी वक्त से अखराजात का हिसाब होगा। उम्मीदवार पर नजर रखने के लिए कमीशन की तरफ से कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इस बार कमीशन ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों पर यह लाजमी कर दिया है कि वो अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड की तफसीलात भी कमीशन को दे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इसकी तफसीलात फराहम करें। कमीशन ने बताया कि 2014 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 12 उम्मीदवारों ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात अब तक फराहम नहीं की हैं। इनको नोटिसें जारी की गई हैं। रियासत तेलंगाना में मुकम्मल ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के ऐलान के साथ ही अजीम तर बलदिया हैदराबाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ्लेक्सी और होर्डिंग्स को जंगी खतूत पर निकाला जा रहा है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद कमिश्नर और जिले कल इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहर के तमाम इलाकों से सियासी जमातों के फ्लेक्सीज और होर्डिंग्स को फौरी हटा दिया जाए। दाना किशोर ने कहा कि पेट खबरें शाये करने से पहले इलेक्शन ओहदेदार की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इन्होंने तमाम सियासी जमातों और कायदीन और इंतखाबी उम्मीदवार प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर इश्तिहारात जारी करना चाहते हैं तो पहले इलेक्शन ऑफिसर के इल्म में लाएं और इसकी मंजूरी हासिल करने के बाद इश्तिहारात जारी करें। दाना किशोर ने यह वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म के इश्तिहारात के लिए मंजूरी लाजमी है। मंजूरी के बगैर इश्तिहारात शाये किए गए तो एक्ट 1991 के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल को इत्मीनान बख्श करार दिया। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के ऐलान के फौरी बाद के चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों और जिले इंचार्ज वज़रा से फ़ोन पर बात करते हुए इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि इस माह की अमावस गुजरने के बाद यानी 9 अक्टूबर के बाद माबाकी 14 उम्मीदवारों के नामों का भी वो ऐलान करेंगे। वज़ीर आला ने पार्टी कायदीन से मशवरा किया कि बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए दरकार वक्त मौजूद है, इसलिए इन त्यौहारों के बाद ही मुहिम के लिए ज़िली सतह पर तमाम इंतजामात किए जाएं। दूसरी तरफ
उम्मीदवारों ने कहा कि त्यौहार के मौके पर इंतखाबी मुहिम को जारी रखा जाए तो आवाम से ज्यादा करीब होने का मौका मिलेगा, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि 9 अक्टूबर के बाद ही इस पर कोई फैसला किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम कमेटी ने 2 नवंबर तक के इंतखाबी मुहिम प्रोग्रामों का ऐलान किया है। कमेटी के सदर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोत्ताकोटा के हल्के देवर गदरा से मुहिम का आगाज होगा। 11 तारीख को महबूबनगर, 12 को कोल्हापुर और दीगर अजला में भी रोड शोज, रैलियां, जलसे आम मुनक्किद किए जाएंगे। 22 और 23 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर मुहिम को ब्रेक दिया जाएगा। 24 अक्टूबर को आदिलाबाद से फिर मुहिम का आगाज होगा। 26 अक्टूबर को मंचरियाल में रोड शो और जलसे आम के बाद 27 तारीख को मुहिम को रोका जाएगा। 28 अक्टूबर ता 2 नवंबर तक प्रोग्राम जारी रहेंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते के दिन तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखा गया। टीआरएस पार्टी ने पहले ही 105 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी थी और इंतखाबी मुहिम भी गुज़िश्ता 1 महीने से चला रही है। शेड्यूल के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों में मायूसी देखी गई, क्योंकि गुज़िश्ता 1 महीने से उम्मीदवारों ने काफ़ी रकम इंतखाबी मुहिम पर खर्च की है। मज़ीद 60 दिन तक उनको ये अखराजात बर्दाश्त करने होंगे, जबकि 105 उम्मीदवारों के सर पर केसीआर के फैसला तब्दील करने की तलवार उन पर लटक रही है। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस पार्टी में शेड्यूल के ऐलान के साथ ही खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इंतखाबात की तैयारी पूरी तरह नहीं की गई थी और अजीम इत्तेहाद की तश्कील में भी कांग्रेस पार्टी ने 1 माह ज़ाय कर दिया। शेड्यूल से मजीद 60 दिन का वक्त मिलने से कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने राहत की सांस ली है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद कांग्रेस ने जहां राहत की सांस ली है, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इख्तिदार के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी ने दीगर सियासी जमातों के साथ महाज तश्कील देने का जो फैसला लिया है, वही कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुख्तलिफ मुकामात पर मुश्तरका एजेंडे को क़तियत देने के लिए इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई क़तई फैसले पर ये जमातें नहीं पहुंच पाई हैं। अगरचे के मुश्तरका एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा भी हो जाए, लेकिन नशिस्तों की तकसीम के मामले में इत्तेफाक राय पैदा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने पहले ही इशारा दिया है कि वो अपने किसी भी मजबूत हल्के को दीगर जमातों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इत्तेहाद में शामिल तेलुगु देशम, सीपीआई और जना समिति पार्टी और दीगर छोटी पार्टियां भी टिकटों के हुसूल के लिए इत्तेहाद से जुड़े हुए हैं। बहरकैफ पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए करीब 1 महीने का वक्त है। इससे कितना इस्तेफादा करते हुए अजीम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए ये पार्टियां आवाम के सामने आएंगी, ये देखना होगा। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा है कि 7 दिसंबर को अमावस में केसीआर का चांद निकलेगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और डीके अरुणा अजीब व गरीब तनकीद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जहनी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने कहा कि टीआरएस को शिकस्त देने के लिए जो महाज तैयार किया जा रहा है, इसमें अभी तक इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ। टिकटों के ऐलान के बाद ये महाज बिखर कर रह जाएगा और कांग्रेस के इख्तिदार में आने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రకటన చేసిందని ఆరు చెప్తారు. ఓ విచిత్రమైనటువంటి ప్రకటన చేస్తారు. వీళ్ళిద్దరూ మెమరీ లాస్తోని బాధపడుతున్నారని నాకు ఒక డాక్టర్గా అనుమానం వస్తుంది. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా తెలిసినటువంటి అంశం మీ అందరికీ తెలుసు. గతంలో చెన్నారెడ్డి కానీ, జానారెడ్డి కానీ, చిన్నారెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ తెలంగాణ అంశాన్ని వాళ్ళకు పదవులు రానప్పుడు పైకి లేవటం, పదవులు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టడం మనం కళ్ళారా చూడటం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో మొదటిసారి 14 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ ఉద్యమము, రాజకీయ చతురత, ఢిల్లీలోని 36 రాజకీయ పార్టీల ఒకటి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కేసీఆర్ గారి పాత్ర గురించి మాట్లాడటం అనేది
చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నారు. డికే అర్జున గారు ఉద్యమ సమయం तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रियासत के 1046 मराकज़ पर ग्रुप 4 के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिल कलेक्टर्स, ब्यूरेजेस कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ जायदादों और RTC में जूनियर असिस्टेंट की जुमला 1867 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ये इम्तिहानात मुनक्किद हुए. इन जायदादों के लिए 6,06,579 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थीं, जिनके मिन जुमला 4,80,545 अहल उम्मीदवारों को हॉल टिकट्स जारी किए गए थे. हैदराबाद व ज़िले रंगारेड्डी में सबसे ज़्यादा 371 इम्तिहानी मराकज़ पर ये इम्तिहानात 2 मुख्तलिफ सेशन में मुनक्किद किए गए. सर्विस कमीशन के रुकन डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी ने बताया कि रियासत भर में ये इम्तिहानात इत्मीनान बख्श तौर पर मुनक्किद हुए. कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की मसाई से फ़कीर मुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की मौक़ूफ़ा 50 एकड़ अराज़ी वाक़े वादी सना शरीफ नगर बालापुर को एक मिसाली कब्रिस्तान बनाया गया है, जहां शहर के किसी भी इलाके से मैयतों की मुफ्त तजहीज़ व तदफीन का इंतज़ाम होगा. कायद मजलिस की इमा पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के 170 मसाजिद कमेटियों के 700 से ज़्यादा अहदेदारों को इस मुकाम का मुआयना करवाया गया. कानून साज असम्बली में मुसलसिल नुमाइंदगी के ज़रिए अकबरुद्दीन अवैसी ने इस अराज़ी को हासिल किया था. ये अराज़ी मधानी बस डिपो से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े दिफाई इदारे RCI के करीब वाक़ है. इस वसी अराज़ी की हिसारबंदी की जा रही है. मजलिस के मुकामी कायद कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रहनुमाई और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की मुसलसिल नुमाइंदगी के सबब ये वसी अराज़ी हासिल हुई. इस अराज़ी को हमवार किया जा रहा है और यहाँ 200 कबूर तैयार रखे गए हैं. कबूर को ब्लॉक सतह पर तैयार किया गया है. इन्होंने कहा कि शहर में तदफीन के लिए जगह की किल्लत के सबब मसाइल पैदा हो रहे हैं. इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस नए कब्रिस्तान से जहाँ मुफ्त खिदमात होंगी इस्तिफादा कर सकते हैं. इस कब्रिस्तान में अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से एक शानदार मस्जिद, मैयतों को नहलाने गौसल खाना तामीर किया जाएगा. आला नौयत के सब्ज़ाजार वो दरख्त लगाए जाएंगे. मस्जिद कमेटियों के नुमाइंदों ने कायद मजलिस की इस मसाई पर इजहार तशक्कुर किया. अराज़ी मुआयने के बाद मस्जिद कमेटियों के नुमाइंदों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना तरतीब दिया गया. आज चंद्रायन गुट्टा के तमाम मसाजिद के कमेटियों के ज़िम्मेदारान का मोहतरम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो ऐवान असम्बली में मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए आज पुराने शहर की बिलखुसूस मुसलमानों की जो ज़रूरत है क़ब्रिस्तान का मसला, ये फ़कीर मुल्ला शाह साहब की दरगाह से जो वक्फ़ अराज़ी है 50 एकड़ अराज़ी जो हुकूमत से ऐवान असम्बली में मंजूर करवाया था, उसकी हिसारबंदी और उसकी तामीर का मुशाहिदा करने के लिए चंद्रायन गुट्टे के तमाम मसाजिद के इंतज़ामी कमेटियों ने आज आके यहाँ मुआयना किया, दौरा किया और बे इंतहा मसरत का इजहार किया. और आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में सब दुआगो हैं कि जो आज कौम की जो बे इंतहा अहम ज़रूरत थी उसको तकमील किया है. ये क़ब्रिस्तान जो 50 एकड़ पर मुहित है, इसकी मुकम्मल तौर पर हिसारबंदी की जा रही है. यहाँ पर एक शानदार मस्जिद, गुस्ल खाना वगैरह तमाम मुहैया रहेगा और एक नज़्म के साथ एक एक जो है सो ब्लॉक बनाकर उसमें एक सीरियल से तदफीन होगी. क़ुबूर की बेहुरमती ना हो, उसके बीच में जो है सो ऐसी जगह रखी जाएगी जाने आने के लिए और साफ़ सुथराई का हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा. और हम उम्मत मुस्लिमा के शहर हैदराबाद के तमाम बुज़ुर्गों से और मसाजिद कमेटियों के लोगों से इल्तिमास करते हैं कि आज तदफीन का जहाँ भी मसला तकलीफ़ दे है वो बिलाशुबा यहाँ लाकर शरीफ नगर जो सना कॉलोनी वादी सना के बाजू इसका रास्ता है और बग़ैर किसी रुकावट के वो तजहीज़ व तदफीन यहाँ कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम ऐसे शहर हैदराबाद में रहते हैं जिसमें तमाम शहरियान हैदराबाद की ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाइंदगी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब रोज़ सरगर्म है. आज तमाम मसाजिद के कमेटियों को दावत दी गई मुआयने के लिए. शरीफ नगर के पास
50 एकड़ पर कब्रस्तान के लिए ज़मीन नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुकूमत वक्त ने मंजूर की। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व उम्मीदवार हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अमान नगर ए के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से फ़र्दन मुलाकात की। इस मौके पर पाशा कादरी ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त करके यकसोई की हिदायत दी। मुकामी अफराद ने पाशा कादरी का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। अहमद पाशा कादरी ने उनका इस्तकबाल करने के लिए इज़हार तशक्कुर किया और मजलिस को वोट देने और मजलिस के लिए दुआ करने की अपील की। इस मौके पर मजलिस कॉरपोरेटर्स हल्के असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज और सरगर्म कारकुन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स भी मौजूद रहे। हल्के असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने पुराना पुल और पारदीवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। पारदीवाड़े के मकीनों ने मुमताज़ अहमद खान का खैर मकदम करते हुए उन्हें उनकी शिकायत की तफसीलात बतलाईं। इन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के MP फंड से 3.5 करोड़ रुपए लागती पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम मंजूर किया गया था, लेकिन ताहाल काम शुरू नहीं किया गया। इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से इज़हार तशक्कुर करते हुए मुमताज़ खान से दरख्वास्त की कि वो पाइपलाइन के कामों को जल्द शुरू करवाएं, क्योंकि उन्हें पीने के पानी के मसाइल दरपेश हैं। अलावाजी मकीनों ने दलित बस्ती में उनके लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाने का भी मुतालबा किया है। मुमताज़ अहमद खान ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जल्द मसाइल की यकसोई करेंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर राजमोहन के अलावा मजलिसी अराकीन बलदिया, इब्तदाई सुदूर, मोतमदीन और कारकुन की कसीर तादाद मौजूद रही। हल्के असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने पत्थरघट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उनके दौरे का आगाज़ पंजशाह से हुआ, जहाँ साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। उनके तवील दौरे के दौरान मुकामी अफराद ने भी कसरत से उनकी गुलपोशी की। मुमताज़ अहमद खान ने इस मौके पर मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिसी लीडर्स कारकुन मौजूद थे।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौज़म खान दरगाह शाहराजुल क़त्ताल अल हुसैनी की दरगाह का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। मौज़म खान ने दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदारों ने उन्हें ड्रेनेज के अलावा बारिश के पानी के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अलावाज़ी मौज़म खान ने दरगाह शरीफ के गुम्बद के कामों का भी जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों को आजिलाना 101 की हिदायत दी। इस मौके पर दरगाह हज़रत शाहराजुल क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मेदारों के अलावा दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि हज़रत शाहराजुल क़त्ताल अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की गुम्बद एशिया की सबसे बड़ी गुम्बद मानी जाती है, जिस पर खातिर ख्वाह तवज्जो न देने पर इसका हाल भी दूसरी तारीख़ी इमारतों की तरह हो रहा है। इस सिलसिले में अरबाब मजाज को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौज़म खान ने अपने हल्के के इलाके जात संजय गांधी नगर, नवाब साहब कुंटा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। मौज़म खान ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल की समाअत की और आजिलाना 101 का तयक़ुन दिया है। मौज़म खान अपने हल्के में कई मिसाली अवामी खिदमात के प्रोजेक्ट्स अंजाम दे चुके हैं और वो अपने हल्के को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म रखते हैं। इस मौके पर सरकारी महकूमजात के ओहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर, साबिक़ कॉरपोरेटर, इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन व मजलिस के कारकुन की कसी तादाद मौजूद रही। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी के इलाके से बबाग का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनका गैर मामूली इस्तकबाल करते हुए शाल पोशी और उनकी गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने दरगाह खानका हज़रत ख्वाजा मियाँ मजजूब से अपने दौरे का आगाज़ किया, जहाँ फातिहा ख्वानी के बाद उनकी दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया व नुमाइंदे रुकन बलदिया मोहम्मद ज़फ़र खान के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके जात NSF कॉलोनी, न्यू हकीमपेट, टप्पा चबूतरा, संजय नगर, मदरसा दारुल फुरकान, कंकना दुर्गानगर और मोगलका नाले के अलावा दूसरे मुकामात का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने उनका गैर मामूली शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की। कौसर मोहिउद्दीन ने ईसाइयों के एक गिरजाघर का भी दौरा करके पादरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जाफर हुसैन मेराज ने इब्राहिम बाग के इलाके में ईसाई बरादरी के कब्रिस्तान के लिए पहले ही अराजी मुख्तस कर दी है, जो मजलिस का एक कारनामा है, वरना ईसाई मैयतों की तदफीन के लिए मोइनाबाद या फिर नारायणगुड़ा के कब्रिस्तान को उन्हें जाना पड़ता था। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुनान मौजूद रहे। याकूतपुरा के दाराब जंग गली में वाक़ मस्जिद में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान इमरान नामी मुक़र्रिर पर मुतनाज़ा तकरीर का इल्ज़ाम लगाने के बाद हफ्ते की रात कशीदगी पैदा हुई, जिससे काफ़ी देर तक हुजूम वहां जमा देखा गया। पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हालत पर काबू पाया। मीर चौक पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाई गई है। टप्पा चबूतरा वाक़े का नामुराद आशिक भी जख्मों की ताब ना लाकर फौत हुआ।
सलाला बारकस का रहने वाला 2 बच्चों का बाप इब्राहिम ने हफ्ते की सुबह दूसरी शादी का मुतालबा पूरा ना करने पर दरिंदगी और हैवानियत का मुजाहरा करते हुए शबाना बेगम नामी नौजवान लड़की और उसकी भावज को घर में घुसकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी और दोनों जलती हुई खवातीन ने इब्राहिम को भी पकड़ लिया था, जिसके नतीजे में वो 40% तक झुलस गया था। हफ्ते की रात शबाना बेगम इंतकाल कर गई और इतवार की सुबह इब्राहिम भी फौत हुआ। वाज़ेह है कि ये अलमनाक वाक़या फसाद बुक यानी फेसबुक की वजह से पेश आया। वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देने के बजाय उनकी ख्वाहिशात पूरी करने की फिक्र में रहते हैं, लेकिन औलाद मनचाही ख्वाहिशात पूरी होने के बावजूद नाफरमानी की सारी हुदूद पार कर रही है। इस सारे अफसोसनाक वाक़े में पुलिस का रोल भी कमज़ोर रहा है। इब्राहिम शबाना बेगम को और उनके अफराद ख़ानदान को मुसलसिल बुरे अंजाम की धमकियां दे रहा था और 2 मरतबा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने चौकसी नहीं बरती। इब्राहिम के अफराद ख़ानदान को पुलिस स्टेशन बुलाकर गुफ्तगू कर वापस भेज दिया गया। अगर पुलिस इब्राहिम की वापसी और दोबारा धमकी पर चौकसी अख्तियार करती तो शायद 2 घर बर्बाद होने से बच जाते थे। चादरघाट पुलिस ने मंदिरों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी डॉक्टर चेतना ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 6 अक्टूबर को मुलजिमीन रियासत महाराष्ट्र के मुतवत्तिन 22 साला वांखेडे स्वप्नील उर्फ गोलू और 35 साला बंटी लक्ष्मी को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि मुलजिम स्वप्नील मंदिरों को निशाना बनाकर मूर्तियां और दूसरी अशिया का सरका करके मसरूक़ अशिया लक्ष्मी को फ़रोख्त किया करता था। इन्होंने बताया कि 8 महीने पहले स्वप्नील महाराष्ट्र से हैदराबाद आकर मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन इसे काम नहीं मिला। इसी दौरान वो शराब नोशी और दूसरी लतों में मुब्तला हो गया। अपने अखराजात पूरे करने के लिए इसने मंदिरों में सरका करने का मंसूबा बनाया। ताज़ा वाक़े में वो 30 सितंबर को चादरघाट पुल के पास वाक़े मंदिर में से 4 घंटे 3 आरती प्लेटों का सरखा किया, जो कांसे की बनी हुई थी, जिसे इसने लक्ष्मी को फ़रोख्त कर दिया। इन्होंने बताया कि मुलजिम स्वप्नील के खिलाफ उप्पल और शालीबंडा पुलिस में केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 9 घंटे 5 आरती की प्लेटें, 1 मूर्ति के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली। भूखाली माता टेम्पल में एक चोरी हुआ। उस चोरी में एक आरती का प्लेट और एक घंटा को चोरी किया है। उधर सीसीटीवी कैमरा है, उधर फटाफट हमारा एसआई और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर उधर जाके सीसीटीवी फुटेज देखने में एक बंदा ये चोरी करके जा रहा था। उनका फोटोग्राफ लेके सबका पुलिस को और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। जब हमारा क्राइम टीम चादरघाट का क्राइम टीम ये पेट्रोलिंग कर रहा था, तब इसको एक बंदा को देखने से ये फोटोग्राफ और उसका चेहरा सेम दिखा है। तब उसको लेकर पुलिस स्टेशन लेकर आया। उसका नाम है स्वप्निल। ये ऐसा चोरी हैदराबाद और राचकोंडा कमिश्नरेट्स में भी किया था। ये उप्पल में श्री वीरांजनेय स्वामी टेम्पल में और शालीबंडा में शिवा हनुमान टेम्पल में ये चोरी करके इवन हनुमान का आइडल्स भी इन्होंने चोरी किया। बंजारा हिल्स पुलिस ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सैयदनगर में शिकायत कुनिंदा मोहम्मद सादिक के मकान के रूबरू वाक़े चबूतरा पर बैठकर मोहम्मद अख्तर और उसके चंद साथी रास्ता चलने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। मोहम्मद सादिक ने जब उन्हें मना किया तो इन लोगों ने मोहम्मद सादिक की जमकर पिटाई कर दी और गाली गलौज की। ताहाल किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ज़ायदस 1 साल में पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चबूतरा मिशन और तलाशी मुहिम की जा रही है, लेकिन फिर भी शरपसंदों के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। असेंबली उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च न करें। मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम करें। इंतखाबी शेड्यूल से केसीआर मुतमईन। दशहरा त्यौहार के बाद मुहिम में शिद्दत पैदा करने पर गौर। 10 अक्टूबर था 2 नवंबर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम प्रोग्राम का ऐलान।
फकीर मुल्ला मोहसिला अराजी पर मॉडल कब्रिस्तान, मैयतों की मुफ्त तजहीज़ व तदफीन। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की कामयाब मसाई। दिल जला आशिक भी हुआ फौत, फेसबुक मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम। और मंदिरों में सरका करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, मसरूका अशिया बरामद। चादरघाट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।